दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञानकोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। दोस्तों, यदि आप सी टेट या फिर यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो यह चैनल ज्ञानकोश एजुकेशन आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से आपको प्रीवियस ईयर का साल में पेपर भी मिल रहा है, आपको फिर लेक्चर वीडियो भी मिलेगा और हर एक आपके कोर्स के अकॉर्डिंग जो भी आपका सिलेबस है उसके हिसाब से प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा। ठीक है ना। तो आइए एक प्रैक्टिस सेट आपके सामने मैं लेकर के उपस्थित हूँ जो 30 प्रश्नों का है। इसमें से विश्वास कीजिए कि 2-3 प्रश्न तो परीक्षा में अवश्य फंस जाएंगे, क्योंकि जो भी यह आपके सामने प्रैक्टिस सेट है या किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया है, चाहे किस बीएड की परीक्षा में पूछा गया है या फिर व्याख्याता परीक्षा में पूछा गया, अनुवादक परीक्षा में पूछा गया, सब इंस्पेक्टर परीक्षा में पूछा गया है या फिर टीजीटी पीजीटी की परीक्षा में पूछा गया है। जरूर हर एक प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है ना। और इसका मैं व्याख्या भी करूंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और विश्वास कीजिएगा यहाँ से पूरा का पूरा अगर आप वीडियो देख लेते हैं तो आपके परीक्षा में 2-3 प्रश्न फंस जाएगा। और हिंदी पार्ट से जो 30 प्रश्न आएंगे उसमें से अगर आप 27-28 तक कर ले जाते हैं तो आपका यहाँ कट ऑफ क्लियर होना तय है। आइए देखिए, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो देखिए, भारोपी है, द्रविड़ है, आस्ट्रिक है या तिब्बत चीनी तिब्बती है। तो दोस्तों यह पहले का आपका हो जाएगा ए, भारोपी परिवार की भाषा। हिंदी जो है किस परिवार की भाषा है? भारोपी परिवार की भाषा है। ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिए, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो यह जग जाहिर है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, क्योंकि भारत के 10 राज्यों में हिंदी बोली जाती है, समझी जाती है, लिखी जाती है, इसलिए हिंदी ही होगा। हिंदी भाषा का जन्म हुआ, हिंदी भाषा का जन्म हुआ किससे हुआ? अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से या पाली प्राकृत से या फिर वैदिक संस्कृत से। तो दोस्तों ये 3 का आपका हो जाएगा। ये हिंदी का जो जन्म हुआ अपभ्रंश से हुआ है, क्योंकि जो विकास काल की बात अगर हम करते हैं तो पहले वैदिक संस्कृति, फिर लौकिक संस्कृति, पाली, फिर प्राकृत, अपभ्रंश, उसके बाद से हिंदी का विकास हुआ। तो ये इस तरह से है। ठीक है ना। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन देखिए समझना भी जरूरी है। तो सबसे पहले मैं बताऊं, पहले जो है कि वैदिक संस्कृति, वैदिक संस्कृत की बात आती है। ठीक है ना, वैदिक संस्कृति। इसके बाद लौकिक संस्कृत की बात आती है, लौकिक संस्कृत का विकास हुआ। फिर उसके बाद से पाली का समय आया, पाली। उसके बाद से आया प्राकृत। ठीक है ना। उसके बाद से तब फिर आया अपभ्रंश, अपभ्रंश। उसके बाद से फिर हिंदी का विकास हुआ। यही जो है कि हिंदी का विकास क्रम है, संस्कृत से लेकर के और हिंदी तक के बीच में यही उसका विकास क्रम है। इसीलिए कहा जाता है कि हिंदी जो है, हिंदी की जननी किसको कहा जाता है? संस्कृत को कहा जाता है। लेकिन ये इन चरणों से होकर के यहाँ आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न देखा जाए, निम्नलिखित में देखिए यह प्रश्न जो है कि बीएड 1996 में आया हुआ, अभी जो तीसरा प्रश्न। चौथा देखिए, निम्नलिखित में कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो ये देखिए ये भी बीएड में आया हुआ 1998 में। तो ये 4 का आपका हो जाएगा डी, क्योंकि ये तेलुगु जो है ये हिंदी के अंतर्गत आती ही नहीं है। बाकी कन्नौजी, बांगुरू, अवधी, सब बोलियां ये हिंदी के ही अंतर्गत है। ठीक है ना। आइए पांचवा देखते हैं, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो 5 का आपका हो जाएगा डी, काव्य भाषा के रूप में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि ब्रज भाषा में सर्वाधिक काव्य रचनाएं मिलती हैं, इसलिए काव्य भाषा के रूप में प्रचलित है। आगे देखिए, यह भी बीएड में पूछा गया सवाल है। भारत में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? छठवां प्रश्न, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा या फिर तकनीकी भाषा? तो दोस्तों यह हम इसको राजभाषा के रूप में ही रखेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि भारत के 10 राज्यों में, 10 राज्यों में हिंदी को
राजभाषा घोषित किया गया है, यानी 10 राज्य की राजकीय भाषा क्या है? हिंदी है। ठीक है ना, उसका उल्लेख हम बाद में कर देंगे अगले वीडियो में, नहीं तो यह वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। आगे देखिए, ढूंढाड़ी बोली का जो दूसरा नाम है यह कौन सा है? यानी पश्चिमी राजस्थानी की है, या पूर्वी राजस्थानी की है, या दक्षिणी राजस्थानी की है, फिर उत्तरी राजस्थानी की है। यह देखिए व्याख्याता परीक्षा 2001 में पूछा गया है। तो 7 का आपका हो जाएगा बी, ये पूर्वी राजस्थानी को हम ढूंढाड़ी भी कहते हैं। 8 देखिए, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। कौन सी बोली जानी जाती है? तो 10 का आपका हो जाएगा 8 का आपका हो जाएगा डी, पुरानी बांग्ला जो है ब्रजबुली के नाम से जानी जाती है। कभी कभी लोग इसको ब्रज भाषा समझ बैठते हैं, जबकि ये सही नहीं है, ये ब्रज भाषा के अंतर्गत नहीं है, ये पुरानी बांग्ला के अंतर्गत है। यह अनुवादक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, 9वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? कौन सी भाषा लिखी जाती है? तो 9 का आप देखिए, जो देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा आपका है मराठी। मराठी हिंदी से मिलती जुलती भाषा है। मराठी हुआ, नेपाली हुआ, संस्कृत हुआ, हिंदी हुआ, ये चारों भाषाएं जो है ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है ना। 10वां देखिए, एक मनई के दुई बेटवे रहिन, ओहमा लहुरा अपने बाप से कहिस, दादा धन मा जवन हमर हिस्सा लागत होए तवन हमका दे द। यह अवतरण हिंदी की किस बोली में है? बहुत अच्छा है ये। तो इस तरह से पूछता है, कई परीक्षा में पूछा भी जाता है कि एक वाक्य दे देता है और पूछता है कि यह किस भाषा या किस बोली के अंतर्गत है। ठीक है ना। तो यह आपका हो जाएगा, कौन सी बोली है ये आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। 10 का आपका हो जाएगा ए, भोजपुरी बोली के अंतर्गत है ये। ठीक है ना। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएंगे। और यहां से आपको कंप्लीट कोर्स प्राप्त करना है, प्रैक्टिस सेट प्राप्त करना है, लेक्चर प्राप्त करना है, पीडीएफ प्राप्त करना है, तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे पीडीएफ वहाँ पहले से भी है और इसका भी पीडीएफ आपको मिलता रहेगा। तो यहाँ से बहुत कुछ, यानी एक साधे सब सधे वाली बात है। अगर आप इस चैनल पर आ जाते हैं तो आप जो है कि फ्री में सब कुछ आपको मिलने वाला है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर अधिक से अधिक कीजिए, ताकि मेरा उत्साह बना रहे और मैं अधिक से अधिक वीडियो आपके लिए डालता रहूं। चलिए 11 देखा जाए, निम्नलिखित में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? मतलब ये कि संस्कृत से टूट करके बना हुआ भाषा, तो उस भाषा को हम बोलते हैं, देखिए खड़ी बोली ब्रज भाषा अवधि पाली में पाली है। जैसा कभी मैं बताया हूं कि संस्कृत के बाद पाली, अब पाली का अगर अपभ्रंश की बात करते हैं तो प्राकृत होगा, प्राकृत का अपभ्रंश की बात अपभ्रंश है ही, और अपभ्रंश के बाद तब जाकर के हिंदी का विकास हुआ। ठीक है। 12वां देखिए, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ? ठीक है ना। तो देखिए अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास जो है ये आपके ब्राह्मी लिपि से हुआ है। किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ठीक है ना। तो इस तरह से आपका यह प्रश्न बहुत ही जरूरी है कि अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास जो है किस लिपि से हुआ है, ये जानना बहुत जरूरी है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो आप इसको अच्छी तरह से जानते हैं कि आपका हो जाएगा 13 का सी, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। 14वां प्रश्न, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? तो वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है आपकी खड़ी बोली। क्या है? खड़ी बोली, यानी कि सी। और चलिए इसी लेकर मैं आपको बता देता हूं कि हिंदी में जो कितनी उपभाषाएं होती हैं और उस उपभाषाओं के अंतर्गत कितनी बोलियां होती हैं, इसका नॉलेज रखना भी जरूरी है। क्योंकि इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी में कुल कितनी उपभाषाएं होती हैं, तो उपभाषाएं होती हैं 5।
कितनी होती है? 5 उपभाषाएं होती हैं। बोलियां कितनी होती हैं? 18 18 बोलियां होती हैं। अब 5 उपभाषाएं जो है वो कौन कौन है, उसके अंतर्गत कौन कौन सी बोली आती है भी आप जान लीजिए, क्योंकि व्याख्या समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि व्याख्या से बहुत सारे प्रश्न टैली कर जाते हैं। अब देखिए, जो आपकी पहली उपभाषा है वह है पश्चिमी हिंदी, ठीक है ना? क्या है? पश्चिमी हिंदी है। और इसके अंतर्गत जो बोलियां आती है वो कौन कौन सी हैं, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। इसमें पहला है कौरवी। क्या है? कौरवी। आपका दूसरा है बांगरू। बांगरू। फिर तीसरा है ब्रज। तीसरा क्या है? ब्रज। और उसके बाद से चौथा है बुंदेली। चौथा क्या है? बुंदेली। और पांचवा आपका है कन्नौजी। क्या है? कन्नौजी। कन्नौजी, ठीक है ना? तो इस तरह से 5 है। कौरवी को हम क्या बोलते हैं? खड़ी बोली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? खड़ी बोली के नाम से भी जानते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? खड़ी बोली। बांगरू को हम हरियाणवी भी कहते हैं। ये प्रश्न बनता है, हरियाणवी, हरियाणवी, ठीक है ना? ऐसे प्रश्न बनते हैं कि किस बोली को हम हरियाणवी कहते हैं, या कौरवी का एक दूसरा नाम क्या है, या मानक हिंदी किस बोली से बना है, मानक हिंदी किस बोली के अंतर्गत, किस बोली से अवतरित है, या किस बोली के बाद उसका विकास हुआ, ऐसे कुछ प्रश्न बना करके आ जाता है। यह आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है ना? चलिए, जो दूसरी आपकी उपभाषा है वह है पूर्वी हिंदी। कौन सी है? पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोली आती है, ये जान लीजिए। तो इसके अंतर्गत आती है अवधी। अवधी के बाद आती है बघेली। और बघेली के बाद आती है छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी, ठीक है? ये है। इसके बाद जो तीसरी आपकी जो उपभाषा है वह है राजस्थानी। क्या है? राजस्थानी। राजस्थानी के अंतर्गत दोस्तों 4 बोलियां आती हैं, जिसमें मारवाड़ी पहला है, मारवाड़ी, जयपुरी, जयपुरी, मेवाती, मेवाती, चाहे तो आप इसको लिख भी सकते हैं, मालवी, मालवी, ये इतनी आती है इसके अंतर्गत, राजस्थानी के अंतर्गत। अब जिसे मारवाड़ी को क्या कहते हैं हम, जो है कि पश्चिमी राजस्थानी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पश्चिमी राजस्थानी भी कहते हैं। इसको भी ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जयपुरी को हम ढूंढाड़ी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ढूंढाड़ी। और पूर्वी राजस्थानी भी इसको कहते हैं, पूर्वी राजस्थानी भी कहते हैं। ढूंढाड़ी कहिए, पूर्वी राजस्थानी कहिए, चाहे जयपुरी कहिए। मेवाती को हम कहते हैं उत्तरी राजस्थानी। मेवाती को क्या कहते हैं? उत्तरी राजस्थानी। और मालवी को कहते हैं दक्षिणी राजस्थानी, ठीक है ना? दक्षिणी राजस्थानी, यानी कि मालवी दक्षिणी राजस्थानी, मेवाती उत्तरी राजस्थानी, जयपुरी को पूर्वी राजस्थानी, और मारवाड़ी को पश्चिमी राजस्थानी। आप ऐसे याद कर लीजिएगा। उसके बाद जो चौथे नंबर की जो उपभाषा है वह आपकी है बिहारी। क्या है? बिहारी। बिहारी के अंतर्गत दोस्तों ये आपकी 3 बोलियां आती हैं, जिसमें कौन कौन है? भोजपुरी, भोजपुरी, मगही और मैथिली।
भोजपुरी, मगही और मैथिली, ये 3 बोलियां जो हैं ये आती हैं बिहारी हिंदी के अंतर्गत। अब गिनते जाइएगा। और इसके बाद से आपका 5वां जो उपभाषा है वो है पहाड़ी। ठीक है ना, पहाड़ी। अब पहाड़ी के अंतर्गत जो है ये 3 बोलियां आती हैं, कुमाऊनी, कुमाऊनी, गढ़वाली, गढ़वाली और नेपाली, नेपाली। तो इस तरह सब आप गिन सकते हैं। कुल 18 बोलियां हो जा रही हैं, 4 राजस्थानी में, 5 पश्चिमी हिंदी में, फिर 3 पूर्वी हिंदी में, 3 आपके बिहारी हिंदी में और 3 पहाड़ी हिंदी में। ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले प्रश्न में हम लोग आते हैं, प्रश्न नंबर 15 पर। 15वां प्रश्न क्या कर रहा है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। अब तो आपको कंफर्म हो गया होगा, इसमें तो कोई क्वेश्चन गलत होने का चांस ही नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ी बोली अब आप समझ सकते हैं किस बोली के अंतर्गत आएगी। तो जाहिर सी बात है कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आएगी। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। अब आप इसको समझ सकते हैं, इसीलिए हम इसका व्याख्या करवा दिए हैं कि एक व्याख्या से दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा होता है, और आप लोग कभी कभी, सब लोग तो नहीं लेकिन कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वीडियो को भगा भगा करके, चलो लगता है यार बकवास है, क्या होगा व्याख्या समझ करके, लेकिन नहीं, ठहरिए। जो व्याख्या बताया जाता है, किसी भी टीचर के द्वारा बताया जाता है, उसमें एक व्याख्या में बहुत सारे प्रश्न छिपे होते हैं और उसका उत्तर आपको पता चल जाता है। अब देखिए, ये भी आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। अब आप समझ सकते हैं, 5 बोली को निकाल लीजिए, और जो नहीं है वही नहीं है। जिससे बुंदेली तो है, कन्नौजी तो है, ब्रज तो है, तो क्या नहीं है, तो आपका बघेली नहीं है, तो बघेली को हटा दीजिए। अब बघेली किस बोली के अंतर्गत आता है? तो बघेली जो है, आप समझ सकते हैं, इसके पहले पढ़ाया गया है कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है। आइए 17 देखिए, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो 17 का आपका हो जाएगा ए 343 से 351 तक का जो अनुच्छेद है, इसमें राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। आगे देखिए, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहां स्थित है? 18 नंबर का क्वेश्चन। तो दोस्तों यह है आपका चेन्नई में। कहां स्थित है? चेन्नई में स्थित है। आगे देखिए, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो मैं आपको बताया हूं इसके पहले, आप इसमें देख लीजिए। हालांकि संस्कृत को हटा दिया है, तो संस्कृत को हटाने के बाद क्या क्या बच रहा है, अब आप, मैं अभी बताया हूं, जस्ट अभी याद करिए। प्राली नहीं है, पाली है। ये थोड़ा सा ये यहाँ मिसप्रिंट है, प्रो यहाँ नहीं होना चाहिए। ठीक है, पाली है। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी, यानी यही आपका सही है। 20 देखिए, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन किया गया है? तो दोस्तों हम बताया अभी कि हर एक अनुच्छेद के अंतर्गत जो है किसी न किसी राजभाषा से संबंधित किसी न किसी चीज का उल्लेख किया गया है। तो 351 अनुच्छेद के अंतर्गत जो है यह दिया गया है इसका हिंदी के विकास के लिए निर्देश। ठीक है। 21 देखिए, ब्रजभाषा है, ब्रजभाषा है क्या है, किस हिंदी के अंतर्गत है? इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अभी अभी आप पढ़े हैं व्याख्या के रूप में। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ये आती है। 22 देखिए, मगही किस उपभाषा की बोली है? तो मगही आप अभी अभी पढ़े हैं, इसमें कोई आपका गलत होने का चांस ही नहीं है, बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। और देखिए किन किन परीक्षाओं में से पूछे जा रहे हैं। देखिए ऐसे प्रश्न टीजीटी परीक्षा में पूछे गए हैं। देखिए ये प्रश्न जो है कि अभी पीजीटी परीक्षा में पूछे गए हैं। यह भी देखिए अगला प्रश्न जो आप पढ़ेंगे वो पीजीटी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो प्रश्नों का संकलन बहुत अच्छा है। 23 देखिए, हिंदी खड़ी बोली
किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो अभी अभी पढ़े हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत है नहीं। तो देखिए सौरसेनी, हाँ चलिए इसका मैं एक व्याख्या करा दे रहा हूं कि यहां जो है कि हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, यानी कौन कौन सी बोलियां किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, यह भी आप जान लें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए आपको मैं बता देना चाहता हूं। देखिए सौरसेनी अपभ्रंश से क्या क्या विकसित हुई यह देख लीजिए। सौरसेनी से कौन कौन सी भाषाएं? पश्चिमी हिंदी, शार्ट में लिखवा रहा हूं, पश्चिमी हिंदी, ठीक। राजस्थानी, गुजराती, ये तीन जो है सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई हैं। क्लियर? सौरसेनी से कौन कौन सी? तीन, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। याद रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है। और अर्धमागधी से क्या विकसित हुआ है दोस्तों? तो अर्धमागधी से आपका हुआ है, याद करिए, ये यहां लिख दे रहे हैं, अर्धमागधी से जो विकसित हुआ है यह विकसित हुआ है पूर्वी हिंदी विकसित हुई है, ठीक है ना। और मागधी से कौन कौन सी चीजें विकसित हुई है, कौन कौन सी भाषाएं विकसित हुई हैं मागधी से? तो ये देखिए, मागधी, बिहारी भाषा विकसित हुई। उसके बाद उड़िया विकसित हुई मागधी से, उड़िया। उसके बाद बांग्ला भी इसी से विकसित हुई है। और असमिया ये विकसित हुई है किससे? मागधी से, ठीक है। खस एक है, खस अपभ्रंश से कौन कौन सी भाषा विकसित हुई है? ये देखिए, खस से तो पहाड़ी केवल हुई है, एक भाषा केवल है, पहाड़ी हिंदी, ठीक है। अब आइए ब्राचड़ अपभ्रंश से कौन कौन सी भाषा विकसित हुई है? ब्राचड़, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। ब्राचड़ से पंजाबी और सिंधी कौन कौन सी विकसित हुई है? पंजाबी और सिंधी, ठीक। इसके बाद आइए महाराष्ट्री से कौन सी भाषा विकसित हुई है? ठीक है ना, महाराष्ट्री अपभ्रंश से कौन कौन सी भाषा विकसित हुई है? तो इससे हुई है केवल मराठी। क्या हुई है? मराठी। तो दोस्तों ये है, तो अपभ्रंश जो है देखिए, सौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, खस, ब्राचड़ और महाराष्ट्री है। और फिर एक बार मैं रिवाइज कर दे रहा हूं, इसको देखिए, ध्यान दीजिएगा। सौरसेनी से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती हुई है विकसित। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी विकसित हुई है। और इसके बाद से मागधी से उड़िया विकसित हुई है, बिहारी विकसित हुई है, बंगला विकसित हुई है, असमिया विकसित हुई है। खस से पहाड़ी विकसित हुई है। और ब्राचड़ से पंजाबी और सिंधी विकसित हुई है। महाराष्ट्री से मराठी विकसित हुई है। क्लियर? चलिए, ये तो हो गया। अब इससे बहुत ज्यादा प्रश्न आता है, इसलिए इसका मैं व्याख्या करवाना उचित समझाऊं। चलिए 24 देख लिया जाए। 24 नंबर का प्रश्न, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनर्संरचना की गई। तो 24 का आपका हो जाएगा, भाषा के आधार पर, यह आपका 1956 में पुनर्संरचना की गई राज्यों की। 25 देखिए, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो भाषाई आधार पर सबसे पहले पूछ रहा है किस राज्य का गठन। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो भाषाई आधार पर सबसे पहले जो है कि हुआ था, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो 26 का आपका हो जाएगा बी,
पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है बघेली, क्योंकि अभी इसका व्याख्या मैं करवाया हूं। 27 देखिए, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? आप जानते हैं हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है ना? तो 14 सितंबर 1949 को ये राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया हिंदी को। 28 देखिए, वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे, कौन थे? आपको ये बताना है। तो दोस्तों ये अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, ये बीजी खेर थे, ठीक है ना? बीजी खेर, बाल गंगाधर खेर, पूरा नाम इनका क्या है? बाल गंगाधर खेर। 29 देखिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है। तो 29 का आपका हो जाएगा डी, 22 जो है कि भाषाएं 8वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल की गई हैं। और उसके बाद से 30 देखिए, हिंदी की आदि जननी, अभी मैं बताया शुरुआत में मैं बताया हूं, आदि जननी कौन सी भाषा है? तो संस्कृत है। तो दोस्तों इस तरह से आपका ये 30 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है व्याख्या के साथ। निश्चित है कि इसमें से 2-3 प्रश्न बढ़िया से आपको मिल जाएंगे। अगर आप कहेंगे तो इसका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, और उसके लिए पीडीएफ के लिए आप कमेंट अवश्य करेंगे। जब कमेंट करेंगे तभी, क्योंकि मैं ऐसे ही पीडीएफ डाल देता हूं, आप लोग वहां से कुछ ग्रहण नहीं करते हैं तो सोचते हैं मेहनत करने से क्या फायदा। तो पीडीएफ प्राप्त करना होगा तो आप जो है कि हमें कमेंट अवश्य करेंगे, ठीक है? और मेरे टेलीग्राम चैनल से उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। और यहाँ से पूरा का पूरा कोर्स प्राप्त करना चाहते हैं, वो अभी फ्री में, यूपी टेट का, सी टेट का 2011 का, तो आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।